हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि यानकी पैसे की थैली को पकड़ लेता है और कहता है यह मुझ पर है और उस रेसिडेंस के मालिक की ओर फेंक देता है। वह मालिक भी खुश होकर कहता है आने के लिए धन्यवाद। यानकी रुआली का हाथ पकड़कर कहता है बड़ी बहन, इस तरफ मैं आपको आराम करने के लिए ले जाऊंगा। रुआली कहती है ठीक है। वह लड़का तो अपना हाथ देखते हुए कहता है उसने इतनी ताकत क्यों लगाई। हम देखते हैं कि यानकी सुकून के साथ हॉट बात ले रहा होता है और वह हॉट भी लग रहा होता है। फिर अपने मन में सोचता है मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। बड़ी बहन के प्रति सभी के रवैये में आए बदलाव को देखकर मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए। बाहर से आवाज आ रही होती है कि आज मैं और करीब गया और महसूस किया कि बड़ी बहन बहुत प्यारी थी। वह संप्रदाय की महिला शिष्यों से कहीं अधिक सुंदर है। मैंने सोचा था कि वह अनफ्रेंडली है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी काइंड होगी। मुझे आश्चर्य है कि फ्यूचर में बड़ी बहन किस तरह के आदमी से शादी करेगी। ये बातें सुनकर यानकी गुस्से में कहता है इन शिष्यों को सजा मिलनी चाहिए। उन्हें अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी सोच रखने की हिम्मत कैसे हुई। उसे आवाज सुनाई देती है। वह झट से कपड़े पहनकर बाहर निकलकर कहता है कौन हो भाई। फिर उसके पीछे से कोई गुजरता है। वह पीछे मुड़कर कहता है वहीं रुक जाओ। वह उसकी ओर बढ़ने वाला होता है, फिर देखता है कि कुसेंग मरा हुआ पड़ा होता है। यानकी उससे जांच करता है और अपने मन में कहता है उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं। गला घोंटकर हत्या करने से पहले उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा। यह तकनीक लगभग उसी तकनीक के समान है जिसका प्रयोग उस शिष्य पर किया गया था जिसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के हथियार पर खून है। सभी शिष्य आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह वही हत्यारा है। वह सच में हमारा पीछा कर रहा था। अब क्या करें। एक शिष्य क्यान यू का हाथ पकड़कर कहता है क्यान यू, आप और कुसेंग एक ही कमरे में रहते हैं, क्या यह आपने ही किया है। क्यान यू कहती है यह मैं नहीं हूँ, मैं कमरे में सो रही थी और मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह शिष्य कहता है आप अभी भी इनकार करने की कोशिश कर रही हैं। कुसेंग के शरीर पर इतने सारे जख्म होने के बावजूद आप कोई आवाज कैसे नहीं सुन पाई। कियान यू कहती है मैं सचमुच नहीं जानती कि आज रात में इतनी अच्छी नींद क्यों सो पाई। बड़े भाई, मैंने किसी को नहीं मारा, प्लीज मुझ पर विश्वास करें। यानकी कहता है दरअसल में यह वह नहीं थी जिसने कुसेंग को मारा है। वह उस तार को देखते हुए कहता है शव की स्थिति को देखते हुए कुसेन की गर्दन लगभग पूरी तरह से गला घोट दी गई थी और जिस पल मैंने शोर सुना था उस समय से लेकर जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा, यह केवल कुछ ही समय का समय था, लगभग आधी अगरबत्ती जलने के बराबर। यदि उसने अपने गले को पतले धागे से दबाया होता तो उसके हाथों पर कुछ निशान या खून के धब्बे होते। हालांकि कियान यू के हाथ साफ है और उन पर कोई निशान नहीं है, इसलिए वह हत्यारा नहीं हो सकती। वह शिष्य उसका हाथ देखता है और कहता है यह सच है। बाकी भी शिष्य अपने हाथ दिखाते हुए कहते हैं सीनियर मार्शल भाई, मेरे हाथों पर कोई निशान नहीं है, क्या मुझे सस्पेक्ट के तौर पर खारिज किया जा सकता है। दूसरा शिष्य कहता है मैं भी नहीं, मैं निर्दोष हूँ। यानकी कहता है जूनियर मार्शल भाई, मैंने आपसे कहा था कि सीनियर रुआन और पश्चिम आंगन की महिला शिष्यों को सूचित करें, क्या वे आ रहे हैं। वे लोग दौड़कर आ रहे होते हैं। रुआनली कहती है हम यहाँ हैं, क्या हो रहा है। यानकी कहता है बड़ी बहन, एक शिष्य मर गया। मैंने केयरफुली चोटों की जांच की और यह पिछले हत्यारे द्वारा की गई चोटों जैसी ही थी। और इसी के साथ यह चैप्टर खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय फ्रेंड्स।